गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारा आपका हम सब के इस चैनल एडू पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 का एक चैप्टर फेबल के बारे में समझाने जा रहा हूं, जिसे राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने लिखा है। फेबल कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है और माध्यमिक परीक्षार्थियों के लिए यह कविता बहुत ही मददगार साबित होगी। चैप्टर समझाने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि फेबल का मीनिंग क्या है। ए फेबल इज ए शॉर्ट स्टोरी और पोएम दैट टीचेस अस ए लेसन। अर्थात फेबल एक ऐसी छोटी कहानी या कविता है जो हमें कुछ ज्ञानवर्धक बातें सिखाती है। A short story typically with animals as characters conveying a moral। अर्थात ये एक ऐसी कविता है जिसमें आमतौर पर कुछ जानवर रोल प्ले करते हैं। मनुष्य जैसे वो बात करते हैं और मनुष्य की तरह सोचते समझते और झगड़ा भी करते हैं, और जिनमें कुछ नैतिक बातें समझने के लिए होती हैं और हमें कुछ शिक्षा प्राप्त होती है। टेल्स ए फिक्शियस टेल्स। फेबल हमें मनगढ़ंत और काल्पनिक बातें सिखाती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ नैतिक बातें भी सिखाती है। अर्थात मिला जुलाकर हम यह कह सकते हैं कि फेबल एक काल्पनिक मनगढ़ंत कहानी है जिसमें सजीव और निर्जीव प्राणी मनुष्यों की तरह बातें करते हैं और साथ ही हमें कुछ नैतिक बातें भी सिखाती हैं। इतनी देर से हमने ये समझा कि फेबल क्या है। अब हम कवि के बारे में कुछ ज्ञान अर्जित करेंगे। राल्फ वॉल्डो इमर्सन 1802 to 82 was an American essayist, lecturer and poet। मतलब राल्फ वॉल्डो इमर्सन एक अमेरिकी निबंधकार, व्याख्याता और कवि थे, जिनका जन्म 1802 और मृत्यु 1882 ईस्वी में हुई थी। His famous poems include Concord Hymn and Brahma। उनकी प्रसिद्ध कविताओं में कनकड हाइम और ब्रह्मा शामिल है। He died of pneumonia of April 27, 1882। अर्थात उनकी मृत्यु 27 अप्रैल 1882 को निमोनिया से हुई। अब हम लोग कविता में छुपी सार मीन सब्सटेंस ऑफ द पोएम को समझ लेते हैं। क्या है सब्सटेंस? पहले ही बताया गया है कि कविता कुछ एनिमल्स के द्वारा रोल प्ले कर रहा है। सो द पोएम डिस्क्राइब्स ए कन्वर्सेशन बिटवीन द स्क्वायरल एंड द माउंटेन। अर्थात प्रस्तुत कविता गिलहरी और पहाड़ के बीच की बातचीत का वर्णन करती है। The squirrel point out that in this world every being, living or non-living, big or small, have their individual reasons for existence। अर्थात कविता में गिलहरी यह बताने की कोशिश कर रहा है कि इस संसार के प्रत्येक प्राणी, चाहे वो जीवित हो या मृत, बड़ा हो या छोटा, सभी के अस्तित्व के लिए कहीं न कुछ व्यक्तिगत कारण अवश्य है। अर्थात यहाँ जीवन के कुछ सार बातों को बताने की कोशिश किया गया है। चलिए तो इस कविता के मीनिंग के बारे में भी हम लोग पता कर लेते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल। पहाड़ और गिलहरी के बीच झगड़ा शुरू हो गई है। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लैटर लिटिल पिग। फॉर्मर अर्थात प्रथम प्राणी, लैटर अर्थात द्वितीय प्राणी। तो प्रथम प्राणी अर्थात पहाड़, द्वितीय प्राणी अर्थात गिलहरी को मोल भाव करने वाला तुच्छ प्राणी कहता है। वन रिप्लाइड।
You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and the sphere. बन अर्थात गिलहरी, यू अर्थात माउंटेन। मतलब कि गिलहरी पहाड़ को कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत बड़े और विशाल हो, लेकिन तुम्हें भी यह जान लेना चाहिए कि इस दुनिया में उपस्थित छोटी से छोटी चीजों से ही इस पृथ्वी का गठन हुआ है और इन छोटी छोटी चीजों से ही पूरे वर्ष और पूरे वायुमंडल का गठन हुआ है। And I think it's no disgrace to occupy my place. If I'm not so large as you, you are not so small as I, and not half so spry. और मैं सोचता हूँ कि ये कोई लाज शर्म की बात नहीं मुझे मेरी अपनी स्थिति प्राप्त करने के लिए। यदि मैं तुम्हारे जैसा बड़ा नहीं हूँ तो तुम भी तो मेरे जैसे छोटे नहीं हो और ना ही मेरे जैसे चंचल हो। I will not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differ. All is well and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut. मैं यह अस्वीकार नहीं करूंगा कि तुम मेरे लिए बहुत ही सुंदर रास्ता बनाते हो। टैलेंट अलग अलग है, सभी कुछ सुंदर है और अपने तरीके से अपनी जगह पर रखा हुआ है। अगर मैं अपने पीठ पर जंगल नहीं ढो सकता तो तुम भी तो मेरे जैसे मूंगफली यानी बादाम नहीं तोड़ सकते। अर्थात ये कविता मिला जुला कर बहुत ही अच्छी कविता है क्लास 10 के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कविता बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर आपको इस कविता के लिए कुछ एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए तो आप कृपया कमेंट करें। धन्यवाद, शुक्रिया।